हेलो नन्हे मुन्नो, मैं हूं पंकज सिंह। मैं अपनी इस क्लास में इंडक्टोमेरिक इफेक्ट को पढ़ाने वाला हूं। तो आइए इंडक्टोमेरिक इफेक्ट किसे कहते हैं हम लोग जाने। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट जानने और समझने के पहले हम लोगों को एक एग्जाम्पल देखना होगा। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देख लें। CH3 CH2 और Cl। ओके, ये आपका हो गया क्या जी, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। आप क्या यहाँ पाते हैं, आप यहाँ पाते हैं कि यहाँ कार्बन, हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 को। देखिए H और H लिख दिया मैंने, CH2 ये हमारा हो गया इथाइल क्लोराइड। और आप यहाँ पाते हैं कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में यहाँ बॉन्ड है, और कौन बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। और ये सिग्मा बॉन्ड है जिसमें दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है। कार्बन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है। तो आपको पहले से पता है कि जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है, तब इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, वो पार्शियली डिस्प्लेस्ड हो जाता है हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की ओर, जिससे बॉन्ड पोलर नेचर का हो जाता है। तो हम यहाँ क्या पाएंगे, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर पार्शियली क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जा रहा है थोड़ा सा क्लोरीन की ओर। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की तुलना में अधिक है। इससे यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है और इससे इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो अब इसको हम लोग फिर से देखें, समझ गए। हम इसको ऐसे बॉन्ड देकर बना दें और यहाँ पर मैं फिर से इसको अरेंज करके ऐसे लिख दूं जो मैंने पहले लिखा था, CH2, और ये हमारा हो गया। और अब मैंने ऐसे इसको लिख दिया, वही बात रही। यानी यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है और इस बॉन्ड में पोलैरिटी है, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक है। और अधिक है तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, वो पार्शियल डिस्प्लेस्ड होगा किसकी ओर, क्लोरीन की ओर। तो इसके पहले आप लोग जानते होंगे एक टॉपिक, एक कंसेप्ट जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। पढ़ाया है मैंने, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखिए, प्रीवियस क्लास को देखिए। आपको मैंने प्रेरणिक प्रभाव बताया है, इंडक्टिव इफेक्ट बताया है। तो यहाँ पर एक्चुअली कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग एटम है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। यह कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है। तो यहाँ क्लोरीन के कारण क्या है, -I इफेक्ट है, -I इफेक्ट है। ओके, ड्यू टू किसके, ड्यू टू क्लोरीन। ओके, ड्यू टू क्लोरीन। इतनी बात समझ में आई कि इस इथाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल में क्लोरीन के कारण -I इफेक्ट है, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है, जिससे यहाँ पोलैरिटी डेवलप है। और इस पोलैरिटी को, ध्रुवता को, मैंने डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। अब आइए इसको फिर से हम देख लें। यहाँ इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन के कारण -I इफेक्ट डेवलप है, और -I इफेक्ट किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग एटम और ग्रुप के कारण होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग एटम कौन है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कौन एटम है, क्लोरीन है इस एग्जाम्पल में। अब हम दूसरी एक कंडीशन पर विचार करें, CH3 CH2 Cl। सेम मैंने यहां पर लिख दिया, दिख रहा है आपको, यहां डेल्टा माइनस और यहां पर डेल्टा प्लस। सेम कंडीशन है, यहां -I इफेक्ट है क्लोरीन के कारण। अब यदि इस मॉलिक्यूल के निकट अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाए, क्या आ जाए, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ओके, जिसको हिंदी में हम कहते हैं नाभिक रागी या नाभिक स्नेही। इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है। तो न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, यह एक अटैकिंग रिएजेंट, यह एक आक्रमणकारी अभिकर्मक है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक पेयर देने की क्षमता होती है। अब यहाँ आइए, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है। क्लोरीन यहाँ खूब खुश है कि मैंने कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिया है, क्योंकि मैं कार्बन की तुलना में
विद्युत ऋणात्मकता अधिक रखता हूँ। ये परेशान है, परेशान होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया है और इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया है। अब आइए न्यूक्लियोफाइल आता है। न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता है और यह क्या करेगा, हाँ ये टोटल मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, अप्रोच करेगा इस कार्बन पर और कार्बन को कहेगा मत परेशान हो, मत डिस्टर्ब हो जाओ हो, क्लोरीन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी ओर खींच रहा है, मैं आ गया हूं, मैं तुमको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, मैं तुमको इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल यानी रिएजेंट ये रिएजेंट है यानी अभिकर्मक है, ये अप्रोच करता है और अप्रोच करके इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है, जिससे क्लोरीन और ज्यादा इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से ये और ज़्यादा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करता है, खींचता है, विड्रॉ करता है। तो हमने क्या पाया कि इस मॉलिक्यूल में पहले क्या था, क्लोरीन के कारण माइनस आई इफेक्ट था, क्लोरीन के कारण इंडक्टिव इफेक्ट था और इस इंडक्टिव इफेक्ट को किसने बढ़ा दिया, रिएजेंट ने बढ़ा दिया। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव किसी रिएजेंट के द्वारा बढ़ा दिया जाता है तब इससे उत्पन्न प्रभाव इंडक्टोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। तो किसे कहते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ओके। तो इंडक्टोमेरिक इफेक्ट क्या है, जब किसी मॉलिक्यूल में टेम्पररी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो यानी इंडक्टिव इफेक्ट हो। फिर से मेरी बात समझिए, जब किसी मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट हो और वह इंडक्टिव इफेक्ट किसी रिएजेंट के द्वारा बढ़ा दिया जाए तब हम इससे जो डेवलप एक नया इफेक्ट होगा, टेम्पररी इफेक्ट होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट कहेंगे, ओके। तो हम इंडक्टोमेरिक इफेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे कि यह एक टेम्पररी इफेक्ट है, जो टेम्पररी इफेक्ट यानी अस्थायी प्रभाव है और यह अस्थायी प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है, किसके डिमांड पर, किसके अप्रोच पर बढ़ा दे रहा है, किसी रिएजेंट के अप्रोच पर बढ़ा दे रहा है। और जैसे ही ये रिएजेंट हटेगा फिर से ये इंडक्टोमेरिक इफेक्ट फिर से इंडक्टोमेरिक इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझ में बात आया कि इंडक्टोमेरिक इफेक्ट क्या है, एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट का एक इनहांस कंडीशन है। तो हम क्या लिखेंगे कि द टेम्पररी इंक्रीज इन द टेम्पररी इंक्रीज इन द inductive effect of a molecule by the approach of reagent then developed effect is called इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। समझ में बात आया? आगे फिर से हम लोग एग्जाम्पल देंगे, फिर से अपनी अगली बात करें और आगे बढ़ें, ओके। तो देखिए इसके लिए आप लोगों को पहले इंडक्टिव इफेक्ट दैट मीन्स आई इफेक्ट समझना होगा, तभी आपको इंडक्टोमेरिक इफेक्ट समझ में आएगा, ओके। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए CH यहां पर बनाया जाए CH और ये हो गया F, ये हो गया फ्लोरोमीथेन या मिथाइल फ्लोराइड। क्लियर? क्या हुआ ये हुआ फ्लोरोमीथेन या मिथाइल फ्लोराइड नोमेनक्लेचर, तो मैंने बता दिया है। अब यहां आप देखिए कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच यहां सिंगल बॉन्ड है और यह सिंगल बॉन्ड कौन है, सिग्मा बॉन्ड है।
तो सिग्मा बॉन्ड है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण, चूंकि आप जानते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की तुलना में इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, इसलिए ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर पार्शियली खींच लेता है, और खींच लेता है तो इस पर आंशिक रूप से यानी पार्शियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो जाता है, जिससे इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाता है, जिसको हम लोग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के रूप में जानते हैं, जिसको डेल्टा प्लस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि मिथाइल फ्लोराइड में इस बॉन्ड में पोलैरिटी है, और इस पोलैरिटी का कारण क्या है, आई इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है। जो इंडक्टिव इफेक्ट किसके कारण है, फ्लोरीन के कारण, ओके, फ्लोरीन के कारण है, वो भी माइनस आई इफेक्ट है। अब हम क्या देखते हैं कि कोई, हाँ, तो इससे इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, कोई अब यहाँ पर देखिए OH माइनस आया, OH माइनस ये एक क्या है, रिएजेंट है, ओके, रिएजेंट है, और रिएजेंट में कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल किससे कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल वह आक्रमणकारी अभिकर्मक है जो सबस्ट्रेट के उस स्थान पर आक्रमण करता है जहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व खुद का ज्यादा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता होती है। तो देखिए ये एक न्यूक्लियोफाइल हो गया, यहाँ ऑलरेडी बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट के कारण, आंशिक विस्थापन के कारण यहाँ पर क्या है, पोलैरिटी है, और ये पोलैरिटी क्या है, परमानेंट है। ध्यान से देखिए ये पोलैरिटी क्या है, परमानेंट है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट पोलैरिटी से रिलेशन रखता है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा इस कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा, कहेगा ये न्यूक्लियोफाइल कि भैया मत परेशान हो, फ्लोरीन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो मैं हूं ना, मैं आ गया और मैं तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। तो जैसे ही इसने इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया, ये और इलेक्ट्रॉन इसकी ओर खींचेगा, बोलेगा आओ आओ, पहले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हारा कम था इसलिए कम खींचते थे, अब तो ये आके तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो और ज्यादा मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन खींचूंगा। ओके, तो ये आपका एक नया सिचुएशन डेवलप करेगा। देखिए CH और ये इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक देने की क्षमता है, तो ये HO। अब यहां देखिए हम इसको ऐसे दिखा दिए और यहां पर ऐसे दिखा दिए F। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा। एक्चुअली ये जो डॉटेड लाइन है ये बता रहा है कि ये जब अटैक इस पर कर रहा है तो ये बॉन्ड इसके साथ क्या कर रहा है, बना रहा है, और उसी समय ये बॉन्ड टूट रहा है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन लेके क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। यानी ये आधा बॉन्ड बना हुआ है और ये आधा बॉन्ड टूटा हुआ है, हाफ बॉन्ड फॉर्म्ड है और ये हाफ बॉन्ड क्लिप्ड है, क्योंकि फ्लोरीन जब दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो रहा होगा उसी समय ये इसको इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा, और ये एक अनस्टेबल कंडीशन है। और यह अनस्टेबल कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, संक्रमण अवस्था कहते हैं। अगले अगर हम लोग सिचुएशन में देखें तो CH यहाँ H और ये पूरा इसको इलेक्ट्रॉन देकर HO पूरा इसके साथ क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड ये पूरा बना लिया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर फ्लोरीन क्या हो गया, F माइनस फ्लोराइड आयन के रूप में निकल गया। तो आपने क्या देखा कि इस न्यूक्लियोफाइल ने यहां जो पहले आई इफेक्ट था, इस आई इफेक्ट की जो कैपेसिटी रही, टेंडेंसी रही, उसमें इसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब कि यहां क्या डेवलप हो गया, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट डेवलप हो गया। और किसके अप्रोच पर, इस न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच पर यदि ये इसको इलेक्ट्रॉन देने न आता, इस पर अटैक करने नहीं आता, तो ये बॉन्ड नहीं टूटता और ट्रांजिशन स्टेट होते हुए ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता और फ्लोराइड आयन नहीं निकलता। तो अब आपको शायद फिर से इंडक्टोमेरिक इफेक्ट समझ में आ गया कि इंडक्टोमेरिक इफेक्ट क्या है, जब किसी मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट,
जब किसी मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट हो और इस इंडक्टिव इफेक्ट को टेम्पररी किसी रिएजेंट के अप्रोच पर क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, तब ये जो डेवलप्ड न्यू इफेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट का संबंध भी क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन से। ओके, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट का संबंध भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन से है और इंडक्टिव इफेक्ट का भी संबंध किससे है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन से। लेकिन अंतर क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, जबकि इंडक्टोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पररी इफेक्ट है, एक डायनामिक कंडीशन है। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, इन सारे एग्जाम्पल को नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम आगे और एग्जाम्पल को देते हैं और तब जाके फाइनल हम आपको इंडक्टोमेरिक इफेक्ट का कंसेप्ट लिखेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट किस में डेवलप हो रहा है, सबस्ट्रेट में। जैसे यहाँ मिथाइल फ्लोराइड था तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप हो रहा था। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट किस कारण से डेवलप हो रहा था, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण। और इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट किस कारण से हो रहे थे, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस के कारण ये इफेक्ट डेवलप हो रहे थे। और उस इफेक्ट को टेम्पररी रूप से न्यूक्लियोफाइल के द्वारा क्या कर दिया जा रहा था, बढ़ा दिया जा रहा था, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा था, बढ़ जा रहा था। तो एक बात याद रखिए कि जो इंडक्टोमेरिक इफेक्ट है यह एक टेम्पररी इफेक्ट है और यह किसी रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, इनहांस कर देता है, बढ़ा देता है। अगली एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल आप देखिए HCOOH। यस, आप इसको समझ गए, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड है, यानी ये एक प्रकार का क्या है, एसिड है। क्लियर, एसिटिक एसिड। अब यहां देखिए, ध्यान से देखिए, ये एसिड है तो इसमें प्रोटॉन देने की एबिलिटी होगी और यहां पर आप इसको सिचुएशन ऐसे पाते हैं। तो यहां जो बॉन्ड है क्या ये पोलर है कि नॉन पोलर है, यस, यहाँ बॉन्ड जो है ये पोलर है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक है और ऑक्सीजन बहुत मजबूत है, हाइड्रोजन बहुत कमजोर है। मजबूत होने के कारण ऑक्सीजन कहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन को क्या करूंगा, खींचूंगा, और हाइड्रोजन कहता है कि हाँ जी मैं तो कमजोर हूं, मेरा इलेक्ट्रॉन तो आप खींच ही सकते हो क्योंकि मैं तुमसे कमजोर हूं, तुमसे विद्युत ऋणात्मकता में कमजोर हूं। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या पाता हूं, डेल्टा माइनस, और यहां पर क्या पाता हूं, डेल्टा प्लस। और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर हो रहा है, इधर की ओर हो रहा है। क्लियर। अब आइए, कोई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहां पर क्या डेवलप हो गया है, आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप हुआ है, प्रेरक प्रभाव डेवलप हुआ है। अब कोई आए यहां पर, क्या आए, न्यूक्लियोफाइल आए, यानी रिएजेंट आए, और रिएजेंट आए कौन सा, न्यूक्लियोफाइल आए, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता होती है, नाभिक से नहीं इसे कहते, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता होती है। तो जैसे ही आएगा इसका हौसला क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि यस ये तो मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब आ गया एक मेरा इलेक्ट्रॉन बढ़ाने वाला, तो ये डिमांड करेगा, इसके द्वारा क्या होगा, ये इसके बीच में अट्रैक्शन क्रिएट होगा और इसके अप्रोच में अब ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेकर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जब अलग हो जाएगा तो यहां आप देखिए क्या है, आई इफेक्ट है, पोलैरिटी के कारण क्या है, आई इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है। और यह इंडक्टिव इफेक्ट किसके द्वारा बढ़ा दिया गया है, रिएजेंट के अप्रोच में बढ़ा दिया गया। और अप्रोच में जैसे बढ़ाया जा रहा है, देखिए HCHHCO और फिर यहाँ पर O, ओके, और फिर देखिए ये और ये दोनों बॉन्ड यहाँ टूटा, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन आ गया एक पेयर, तो यहाँ माइनस, और फिर ये H प्लस, और पूरा बॉन्ड टूट गया, प्लस इस पर कंप्लीट आ गया, तो H प्लस और OH माइनस, HOH, यानी क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल, और ये बन गया एसीटेट आयन बन गया। तो आपने क्या पाया कि ये जो आपका रिएजेंट है, इस रिएजेंट ने इसमें इंडक्टिव इफेक्ट को टेम्पररी क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और इफेक्ट को जब बढ़ा दिया है तो यहाँ क्या डेवलप हो गया है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट डेवलप हो गया है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया है, बढ़ गया है। और जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, रिएक्शन के द्वारा प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया, तो फिर यहाँ अब कोई इंडक्टोमेरिक इफेक्ट नहीं है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है,
जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, सब कुछ नॉर्मल हुआ, यानी रिएजेंट के अप्रोच जैसे ही खत्म हुआ, टोटल सारा कुछ सिचुएशन पहले की तरह हो गया, कोई इफेक्ट नहीं रहा। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यहां पर दिए जा सकते हैं। मेन एग्जाम्पल की ही यहां बात है। देखिए, एक और थोड़ी सी बात देखिए, यस इसको आप जानते होंगे, टॉल्यूइन है ये, मिथाइल बेंजीन या टॉल्यूइन आप इसको कहते हैं। यहां भी क्या है जानते हैं आप, कार्बन है, तो यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन। तो क्या इस कार्बन की और इस कार्बन की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है? कहिएगा कि ये कौन सी नई बात आप पूछ रहे हैं सर, कार्बन दोनों है तो दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता समान होगा। लेकिन एक नई बात यहां जानिए कि यहां जो कार्बन है वो क्या है, बेंजीन रिंग का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइड है, sp2 संकरित है। ओके, 11 क्लास में संकरण हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना था। और यहां का जो कार्बन है ये sp3 है। अब आप एक नया कंसेप्ट जानिए, या फिर हो सकता है जानते हो आप, इसमें देखिए इस कार्बन में s ऑर्बिटल का भी कैरेक्टर है और इस कार्बन में भी s ऑर्बिटल कैरेक्टर है। इसमें 3p और एक s ऑर्बिटल का नेचर है, तो इसमें s कैरेक्टर कितना है, 25% s कैरेक्टर है। समझिए ये बात, 25% एस कैरेक्टर है। और यहां पर 3 भागों में 100 को बांटिए तो एस कैरेक्टर कितना है, 33.33% एस कैरेक्टर है। ओके, तो एक बात आप यहां पर समझिए कि जिस कार्बन में एस कैरेक्टर, एस ऑर्बिटल का नेचर अधिक होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, अधिक होगी। याद रहेगा कि जिस कार्बन में s ऑर्बिटल का गुण अधिक होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी। तो यहां इसमें s ऑर्बिटल का नेचर अधिक है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी तुलना में अधिक है। तो अधिक है, तो अब यहां देखिए ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, ये मिथाइल हो गया। तो अब यहां पर ये जो बॉन्ड है, देख रहे हैं ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कौन खींचेगा, बेंजीन रिंग खींचेगा। तो जब खींचेगा तो आप जानते हैं जब जो इलेक्ट्रॉन पेयर खींचता है उसके कारण जो इफेक्ट डेवलप होते हैं उसे हम लोग माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। यानी इसके द्वारा जो इफेक्ट डेवलप होगा माइनस आई इफेक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ये ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिंग ये दिख रहा है। और यहां मिथाइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन अब रिलीज करने लगेगा, तो इसके कारण जो इफेक्ट डेवलप होगा वो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। ओके, प्लस आई इफेक्ट होगा। तो अब आप यहां पर समझ सकते हैं कि अगर ये इफेक्ट ये इफेक्ट एक है, यहां पर माइनस आई इफेक्ट इसके कारण और प्लस आई इफेक्ट कारण, यदि अब यहां पर इस पर कोई रिएजेंट अटैक करे और रिएजेंट अटैक करके इस इफेक्ट को क्या कर दे और बढ़ा दे, कोई रिएजेंट यहां आए मिथाइल बेंजीन यानी टॉल्यूइन पर अटैक करे, अप्रोच करे, और अप्रोच करके जो ये इफेक्ट ऑलरेडी डेवलप है, जो स्टेबल है, उस स्टेबल इफेक्ट को और ज्यादा अपनी अप्रोच, अपनी पहुंच से बढ़ा दे, तब हम क्या कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में क्या हो गया है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट डेवलप हो गया है। तो इंडक्टोमेरिक इफेक्ट आपको समझ में आ गया कि इंडक्टोमेरिक इफेक्ट वास्तव में इंडक्टिव इफेक्ट का ही एक डायनामिक कंडीशन है। और जब किसी रिएजेंट के अप्रोच में इंडक्टिव इफेक्ट इनहांस हो जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। ये बात हो गई। तो अब इंडक्टोमेरिक इफेक्ट की क्या बात रही, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट क्या लिखेंगे, यह एक अस्थाई प्रभाव है जो किसी मॉलिक्यूल में, यह एक क्या है, अस्थाई प्रभाव है जो किसी मॉलिक्यूल में रिएजेंट के अप्रोच पर उसमें इंडक्टिव इफेक्ट
को बढ़ा देता है। समझ में आया? तो क्या है, यह एक अस्थायी प्रभाव है जो किसी मॉलिक्यूल में रिएजेंट के अप्रोच पर उसमें इंडक्टिव इफेक्ट को बढ़ा देता है। इसमें क्या होता है, टेम्पररी पोलराइजेशन होता है। ओके, इसमें क्या होता है, टेम्पररी पोलराइजेशन होता है। टेम्पररी पोलराइजेशन होता है किसका, होता है किसका, बोलिए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। और जैसे ही रिएजेंट हट जाता है, जैसे ही रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट कहिए, जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट हट जाता है, यह प्रभाव समाप्त हो जाता है।